रहमतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदा मोमिन को बख्शने के बेशुमार बहाने, बेशुमार तरीके और बेशुमार रास्ते खोल रखे हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि मेरा बंदा उन रास्तों पर चलकर मेरी बख्शिश, मेरी मगफिरत और मेरी रहमत के इनामात को समेटने वाला बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुकद्दस के एक एक लम्हे के अंदर लाखों करोड़ों इनामात और बरकतें रखी हुई हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपना दामन तलब अल्लाह के हुजूर सीधा रखें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात की बारिश को समेटते चले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार इबादात बनाई, बेशुमार रियाजात बनाई, बेशुमार मुजाहदात बनाए। हर एक का बुनियादी मकसद फकत ये है कि आपस में प्यार, मोहब्बत, मसावात, अखुवत, रवादारी, बर्दाश्त और सब्र के कल्चर को, अमन के कल्चर को, मोहब्बत के कल्चर को, रवादारी के कल्चर को और नफरत और इंतहा पसंदी के खात्मे के कल्चर को, दहशत गर्दी के खात्मे के कल्चर को, तशद्दुद के खात्मे के कल्चर को सोसाइटी के अंदर आम किया जाए। याद रखिए, इंसान के अंदर दो तरह की कुव्वतें होती हैं। मैंने अर्ज किया था पहले किसी प्रोग्राम में कि एक रूहानी ताकत होती है और एक जिस्मानी ताकत होती है। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि अपने जिस्मानी और रूहानी इन ताकतों के अंदर मोहब्बत का उनसर ले आए, अमन का उनसर ले आए, बर्दाश्त का उनसर ले आए, अमन का उनसर ले आए, तो हमें ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम के कल्चर को सोसाइटी के अंदर आम करना होगा। याद रखिए, हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे इर्द गिर्द दो तरह की दुनिया आबाद है। एक वो दुनिया आबाद जिसमें हम रहते हैं, और एक वो दुनिया है जो हमारे अंदर रहती है। हमारे अंदर दिल की दुनिया है, एक रूह की दुनिया है, एक ख्यालात की दुनिया है, एक सोचों की दुनिया है जो हमारे मन से जन्म लेती है, और एक वो दुनिया है जिस दुनिया के अंदर हमारा सर से पांव तक हमारा जिस्म रहता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी मन की दुनिया में अमन पैदा हो जाए, हमारी मन की दुनिया में मोहब्बत पैदा हो जाए, हमारी मन की दुनिया में बर्दाश्त पैदा हो जाए, हमारे मन की दुनिया में ईमान पैदा हो जाए, हमारी मन की दुनिया से इंतहा पसंदी का खात्मा हो जाए, नफरतों का खात्मा हो जाए, गुस्से का खात्मा हो जाए, दहशत गर्दी का खात्मा हो जाए, तंग नजरी का खात्मा हो जाए, इंतहा पसंदी का खात्मा हो जाए, जहालत का खात्मा हो जाए। अगर इन सारी बुराइयों का खात्मा हम अपनी मन की दुनिया से करना चाहते हैं, तो भी हमें ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कसरत के साथ दरूदो सलाम की तरफ आना होगा। और अगर हम चाहते हैं सोसाइटी से नफरतों का खात्मा हो जाए, इंतहा पसंदी का खात्मा हो जाए, जहालत का खात्मा हो जाए, अदम बर्दाश्त का खात्मा हो जाए, दहशत गर्दी का खात्मा हो जाए, और वो मुआशरा जिस मुआशरे के अंदर हम शबो रोज गुजारते हैं, वो सारे का सारा मुआशरा अमन वाला हो जाए, बर्दाश्त वाला हो जाए, हमदर्दी वाला हो जाए, मसावात वाला हो जाए, अदल वाला हो जाए, और उस सोसाइटी के अंदर मोहब्बतें ही जन्म लें, तो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी, अपने इर्द गिर्द की फिजाओं को भी कसरते दरूदो सलाम के साथ सजाना होगा। क्यों? क्योंकि ये वो अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है। याद रखिए, कायनात के अंदर जितनी भी इबादात आई, सारी की सारी इबादात वो हैं
جو ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज कर दी। सबसे पहले उस इबादत को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया। तो जब वो फर्ज, एक तरफ वो फर्ज है, दूसरी तरफ वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी हो गई, सुन्नत भी हो गई। लेकिन कसरत दरूद व सलाम एक ऐसा अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है, और ये वो अमल है जो 24 घंटे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद करते रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माह रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियां इसलिए आई कि हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदा करदा आमाल पर भी पुख्तगी हासिल कर लें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो काम करता रहता है उस काम की तरफ भी आ जाएं। आइए कुरान मजीद की आयत कुरानी को तिलावत करते हैं, और उसके साथ ही हम आज दरूद और सलाम से हमारी जिंदगी में कितनी बहार आ सकती है, हमारी आखिरत की जिंदगी में हमारे लिए क्या इनामात मिल सकते हैं, और इस आदत को हम माह रमजानुल मुबारक की घड़ियों में किस तरीके से अपना सकते हैं, इन मौज़ूआत पर बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, हर वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी पढ़ा करो और उसके साथ साथ सलाम भी पढ़ा करो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर दरूद का हुक्म भी दिया और सलाम का हुक्म भी दिया। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये जो पहला फरमान है, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी एक मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज का हुक्म देता है मगर नमाज खुद नहीं पढ़ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़कात का हुक्म देता है मगर ज़कात खुद नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हज करने का हुक्म देता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हज खुद अदा नहीं करता। अल गरज सारी इबादात को गिनते चले जाएं, सारी की सारी इबादात का हुक्म अल्लाह खुद तो हुक्म देता है लेकिन अल्लाह कोई इबादत खुद नहीं करता। मगर कुर्बान जाऊं, जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत दरूदो सलाम की बारी आई ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे बंदो, ए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, सुनो, ये दरूदो सलाम एक ऐसा अमल है जो मैं खुद करता हूं, और सिर्फ खुद नहीं करता, मेरे साथ फरिश्ते भी करते हैं। और फरमाया, ए मेरे बंदो, जहां मैं और मेरे फरिश्ते ये काम करते हैं तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी मेरे साथ शरीक होकर, फरिश्तों के साथ शरीक होकर हम सारे मिलकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत शिर्क को पसंद नहीं करता, अपने साथ किसी को शरीक करना पसंद नहीं करता। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अजीम, सबसे बड़ा जुल्म, भारी जुल्म, बड़ा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिर्क को करार दिया। फिर एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा लेकिन शिर्क के गुनाह को माफ नहीं करूंगा। अब आप देखिए, शरीक होना, साझापन, हिस्सादारी, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल नहीं करता। लेकिन जब बारी आई ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजने की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न सिर्फ खुद ही अमल किया बल्कि अपने साथ फरिश्तों को भी शरीक फरमा लिया और साथ तमाम मोमिनीन को हुक्म दे दिया कि मोमिनो, जहां ये काम मैं करता हूं तुम मेरे साथ शरीक होकर हम सारे के सारे मिलकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने महबूब पर दरूद व सलाम की कसरत करते हैं। युसल्लूना, याद रखिए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत दरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। मुजारे का सीगा, युसल्लूना, पढ़ रहा है, पढ़ता रहेगा
और कब तक पढ़ता रहेगा? जब तक खुदा मौजूद है तब तक पढ़ता रहेगा। और याद रखिए, खुदा का जिक्र भी एक वक्त आएगा कि खुदा का जिक्र भी खत्म हो जाएगा। खुदा का नाम जपने वाले नहीं रहेंगे तो खुदा का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और आपका जिक्र और आपका नाम तब भी लिया जाता रहेगा जब खुदा का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। क्यों? इसलिए कि खुदा का जिक्र करती हैं सारी मखलूकात, सारी मखलूकात। और एक वक्त आएगा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। एक दिन वो भी आना है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन भी फट जाएगी, जब आसमान भी फट जाएंगे, इस कायनात की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी एक दिन। लेकिन एक वक्त वो आएगा जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, अब खुदा का जिक्र करती हैं सारी मखलूकात। जब मखलूकात ही नहीं रहेंगी तो जिक्र किसने करना खुदा का? हाँ, खुदा 24 घंटे, हर लम्हा, हर घड़ी दरूद पाक की सदाएं बुलंद करता है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता रहता है। वो दरूद तब तक पढ़ेगा जब तक वो है, और उसने तो कभी फना नहीं होना, उसने तो कभी खत्म नहीं होना। इसलिए जिक्र मुस्तफा और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात समझने वाली ये है कि ये अमल ऐसा है जिसको खुदा अदा करता है, लिहाजा खुदा के किए गए अमल का अजर भी बहुत ज्यादा होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माह रमजान अल मुबारक की घड़ियां ऐसी हैं जिन घड़ियों में हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़कर हम खुदा की अजीम सुन्नत पर अमल पैरा हो सकते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मेरे बंदो, तुम मुस्तफा करीम पर सल्लू, दरूद पढ़ा करो, वसल्लिमू तस्लीमा, और साथ मेरे मुस्तफा करीम पर सलाम भी पढ़ा करो। अब ये दरूद और सलाम क्यों कहा? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये फरमाया ना कि मेरे आका और मौला, मेरे महबूब अपने उम्मतियों को बता दे, ईमान वालों को बता दे कि वो दरूद भी पढ़ा करें और सलाम भी पढ़ा करें, तो दरूद और सलाम अलग अलग क्यों? क्यों दरूद का हुक्म भी दिया और सलाम का हुक्म भी दिया? याद रखिए, क्या किसी आशिक सादिक ने क्या खूब कहा, उन्होंने फरमाया कि अगर तुम दरूद पढ़ोगे तो तुम्हें नेकियां मिलेंगी, तुम्हारे 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे, तुम्हारे 10 गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम्हें 10 नेकियां मिलेंगी। तो ये अजर है, दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है। और जब कोई बंदा मोमिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है ना, तो सलाम पढ़ने से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आता है, और सलाम से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के साथ बंदा मोमिन का ताल्लुक जुड़ता चला जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, याद रखिए, हमने सोसाइटी में भी किसी के साथ पहली दफा मुलाकात करनी हो और उससे ताल्लुक की इब्तिदा करनी हो तो हम जाके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। तो ताल्लुक की इब्तिदा दुरूद से नहीं होती, ताल्लुक की इब्तिदा सलाम से होती है। जब हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो वो बदले में, याद रखिए, अस्सलामु अलैकुम कहना ये सुन्नत है, लेकिन वालैकुमुस्सलाम कहना ये वाजिब है। वाजिब है। जब कोई बंदा मोमिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है तो उसके बदले में नेकियां मिल जाती हैं। और जब कोई बंदा मोमिन कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, जब वो ताजदार कायनात पर दरूद के साथ साथ सलाम पढ़ता है ना, तो याद रखिए, सलाम कहना तो सुन्नत, जवाब देना वाजिब। और ये बात बताई किसने? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब बंदा मोमिन अपने आका व मौला पर सलाम पढ़ता है ना, इधर उम्मती कहता है कि या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो, आप सलामत रहें। अब सलाम का जवाब देना वाजिब है, तो कब्रे अनवर से
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को सलाम का जवाब देते हैं। हम आगे हदीस बयान करेंगे कि क्या वो जवाब देते हैं या नहीं देते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बात यह है कि अब जब एक तरफ याद रखिए ये दुआ है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप सलामत रहें, आप पर सलाम हो, ये दुआ है। अब बंदा मोमिन दुआ करे तो जब साफ जाहिर है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आएगी तो अल्लाह कबूल फरमाता ही है। लेकिन अगर बंदा मोमिन कहे सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर दरूद भी हो, सलाम भी हो, और बदले में सलाम पहुंचने के बदले में दुआ दे दे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती तुम पर भी सलाम हो, तुम भी सलामत रहो, तो मुझे आप ये बताइए ईमान से, जिस बंदे को सलाम पढ़ने के बदले में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब में उस पर सलामती की दुआ कर दे, तो क्या नबी की दुआ कभी रद्द हो सकती है? नबी की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। जब बंदा मोमिन सलाम पढ़ेगा, बदले में आका अलैहिस्सलाम भी उसके सलाम का जवाब देंगे, क्योंकि जवाब देना वाजिब है। तो जब जवाब आएगा ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर ताजदार कायनात की जुबान अक़दस से अदा होने वाले अल्फाज की वजह से उस बंदे की जिंदगी से और उस बंदे की आखिरत की जिंदगी से सारी मुश्किलात और परेशानियां दूर करते चले जाएंगे। जरूरत बात इस बात की है कि हम इस माह रमजानुल मुबारक की घड़ियों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताल्लुक बनाने के लिए और आपके सलाम, आप पर सलाम पढ़ के सलाम का जवाब हासिल करने के लिए दरूद व सलाम की आदत को अपना लें। हमने अभी तक जो बात की, हम ये बात समझ सके कि सबसे बड़ी सुन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपनी सुन्नत वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए, ये अल्लाह की सुन्नत है। और बंदा मोमिन जब अल्लाह की सुन्नत अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी तरीके से नवाजता चला जाता है। दूसरी बात हमने ये समझी कि ताल्लुक की इब्तिदा सलाम से होती है। अब कोई बंदा मोमिन अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहता है तो वो कसरत के साथ सलाम पढ़े, आप पर दरूद पढ़े, उसका ताल्लुक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाएगा। और फिर अगली बात हमने ये पढ़ी कि ये दुआ है। जब कोई बंदा मोमिन अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफा के लिए दुआ करता है तो बदले में सलाम की सूरत में सलाम का जवाब देना वाजिब है। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्र अनवर से सलाम सुनकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डायरेक्ट भी सलाम पहुंचता है और फरिश्ते आपकी बारगाह में बंदा मोमिन का दरूद सलाम पेश भी करते हैं। जब वो बंदा मोमिन दरूद सलाम पढ़ता है तो बदले में आका अलैहिस्सलाम उम्मती के लिए दुआ करते हैं, और जिस उम्मती के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दें उसकी जिंदगी में कभी परेशानी और मुश्किल आ ही नहीं सकती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ने के क्या क्या इनामात मिलते हैं, आइए चंद एक अहदीस को सुनिए और अपना ईमान ताजा कीजिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला मन सल्ला अलैया वाहिदतन, कोई बंदा मोमिन मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा मेरी जात पर एक मर्तबा दरूद पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देता है। अल्लाह उस पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आगे चलते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली हदीस पाक सुनिए। अन अनस इब्न मालिक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन, कोई बंदा मोमिन मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 10 गुनाह माफ फरमा देता है। और फिर ताजदार कायनात ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 10 दर्जात को बुलंदी अता फरमा देता है। अभी ये दरूद की बात हो रही है। दरूद आप पढ़ते रहेंगे, आपको नेकियां मिलती रहेंगी, लेकिन जब जब आप आका अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ेंगे तो सलाम के बदले में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ताल्लुक बन जाएगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से दुआया जवाब आएगा और दुनिया
तो कोई चीज ही नहीं है। आका अलैहिस्सलाम पर जब दरूद सलाम इंसान पढ़ता रहता है ना, फिर इसकी जहां पर नेकियों की सूरत में आका अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक की सूरत में अजर मिलता है, वहां पर फिर दरूद सलाम की कसरत से बंदा मोमिन का अखलाक भी मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा होता चला जाता है। उसके ज़ाहिरी आज़ा और ज़ाहिरी शक्ल सूरत और उसके अमाल भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे होते चले जाते हैं। उसकी तबीयत अमन का, मोहब्बत का, अखुवत का, अफ़्व दरगुजर का, अज़्म इस्तिक़लाल का, सब्र का मुकम्मल तौर पर गहवारा और नमूना बनती चली जाती है। मैं ये अक्सर कहा करता हूं कि हर दौर के कुछ वज़ाइफ होते हैं। इस दौर में अगर कोई बंदा मोमिन अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना चाहता है, आका अलैहिस्सलाम के साथ अपना ताल्लुक उस्तवार करना चाहता है, अपनी जवानी को पाकीज़गी की नेमत देना चाहता है, अपने आप को सिरात मुस्तकीम पे लाना चाहता है, तो वो फकत एक जरिया है कि वो अल्लाह की इस अजीम सुन्नत को अदा करे। और अल्लाह की सुन्नत क्या है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता रहता है। अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इस अजीम सुन्नत पर अमल पैरा होते रहें। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब अजर अता फरमाया कि तुम मुझ पे दरूद सलाम पढ़ो, सिर्फ दुनिया की जिंदगी तुम्हारी नहीं संवरेगी, जब तुम कयामत के दिन मेरे पास पहुंचोगे, हौज़े कौसर पे पहुंचोगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर कोई किसी से भाग रहा होगा, अंबिया के पास उम्मतें जाएंगी, अंबिया भी शफात और सिफारिश के लिए हाजिर नहीं होंगे, वो भी कहेंगे आवा गैर ज़ालिक, दूसरे के पास जाइए, दूसरे के पास जाइए, हर कोई एक दूसरे से भाग रहा है। वो माँ बाप जो अपनी औलाद की बेहतर तरबियत के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमा वक्त कोशा रहते हैं और हलाल हराम की तमीज किए बगैर भी उनके लिए कमा के लाते हैं। मारा इंसान सारी जिंदगी फिरता है औलाद की मोहब्बत की खातिर और औलाद की अच्छी तरबियत की खातिर। वालिदैन अपनी औलाद से भाग रहे होंगे, वो औलाद जो एक लम्हे के लिए अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती। उस दिन, कयामत के दिन, जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब प्यास की शिद्दत होगी, जब हर इंसान अपने पसीने में कानों की लो तक डूबा हुआ होगा, वो बंदा मोमिन और वो इंसान उस दिन अपने वालिदैन से भाग रहा होगा, भाई भाई से भाग रहा होगा, बेटी मां से भाग रही होगी, बेटा बाप से भाग रहा होगा, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, ताल्लुक वाले काम नहीं आएंगे, कोई जानने वाला नहीं, बस एक ही जात खुदा और एक जात मुस्तफा की होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस दिन पूछेगी और अपने उम्मतियों को और बंदों को अपने फजल के जरिए, अपनी रहमत के जरिए बख्शने के लिए तैयार होगी। तो वो जाते गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस नफ्सा नफ्सी के आलम में जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, ताजदार कायनात ने फरमाया मेरे सबसे करीब तरीन कयामत के दिन वो होगा जो दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दरूद सलाम पढ़ने वाला होगा, कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ने वाला होगा। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला औलन नास बी यौमल क़यामति अक्सरुहुम अलस्सलात। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, ताजदार कायनात ने फरमाया कयामत के रोज लोगों में से मेरे ज्यादा करीब तरीन वो इंसान होगा जो दुनिया में रहकर मुझ पर कसरत के साथ दरूद सलाम पढ़ता रहा होगा। फिर आगे चलते हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि सारी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस पाक आई और बिल्कुल इसकी सनद सही। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ग्रुप वो है फरिश्तों का जो पूरी दुनिया में और रुए जमीन पर फिरते हैं और उन जगहों को तलाश करते हैं जिन जगहों पर अल्लाह का जिक्र करने वाले बैठे हुए होते हैं। वो फिर जाके अल्लाह का जिक्र और उसकी सारी रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक फरिश्तों की जमात ऐसी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फकत इस काम के लिए बनाई हुई है कि वो पूरी रुए जमीन में गर्दिश करते हैं, फिरते हैं और तलाश करते हैं कि कौन सा बंदा है जो
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ रहा है तो वो उस बंदे को देखते हैं, उसका नाम पता लिखते हैं और लिख कर जाकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बता देते हैं कि या रसूल अल्लाह, फुला शहर में रहने वाला, फुला करिया में रहने वाला, फुला बस्ती में रहने वाला, फुला गांव में रहने वाला, फुला टाउन में रहने वाला, फुला एरिया में फुला का बेटा, नाम पता एड्रेस सारी मालूमात जाकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दी जाती हैं और जाके बताया जाता है कि आपका फुला उम्मती आप पर कसरत से दरूद सलाम पढ़ रहा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया बिलाशुबा अल्लाह ताला की जमीन में बाज गश्त करने वाले फरिश्ते हैं जो मुझ पर मेरी उम्मत का सलाम पहुंचाते हैं, सलाम पहुंचाते हैं। यहां दरूद का लफ्ज नहीं आया, सलाम का लफ्ज ताजदार कायनात